क्या कांग्रेस आज अपनी चौथी सूची जारी कर देगी? जी हाँ, हम पहुंचे हैं एआईसीसी दफ्तर दिल्ली, जहां पर सीसी की जो बैठक है वो लगातार जारी है। तकरीबन 5:15 से 5:30 के बीच में यह बैठक शुरू हुई है और अभी तक जारी है। सोनिया गांधी हालांकि यहां से निकल चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सुखजिंदर सिंह रंधावा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अभी तक जो है लगातार राजस्थान की बची हुई सीटों को लेकर के चर्चा जो है वो कर रहे हैं। कल हमने देखा कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है, 105 नामों पर चर्चा होती है, लेकिन सिर्फ 105 नामों में से कितने नामों पर मुहर लग सकती है? चर्चा हालांकि जो है वो 105 नामों पर पूरी तरीके से हो चुकी है, जो सूत्र है, लेकिन तकरीबन 65 से 70 नामों को लेकर के आज कांग्रेस अपनी चौथी सूची जारी कर सकती है। ऐसे में लगातार शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ की टिकट को लेकर के भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो जो सूत्र बता रहे हैं उनमें ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को साफ शब्दों में कह दिया, आप चाहे तो तीनों का पत्ता काट सकते हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि भाई सीएम साहब जो है वो खुद क्यों चाह रहे हैं कि तीनों का पत्ता कटे। तो ऐसे में इतने जो है अहम पद पर बैठे व्यक्ति ने जब ये कह डाला है, तो हो सकता है कि सोनिया गांधी जो है वो मान चुकी है, मैडम को मना लिया है अशोक गहलोत कि ये राजनीति का एक हिस्सा ही माना जा रहा है। तो इसी के तहत ये माना जा रहा है कि शांति धारीवाल का टिकट जो है वो लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि कोटा में जिस तरह से शांति धारीवाल ने विकास किया है उसको लेकर के कोटा उत्तर सीट पर कांग्रेस किसी भी सूरत में चेहरा बदलने में यकीन नहीं कर रही है। भले ही शांति धारीवाल ने अमित धारीवाल को लेकर के, उनके बेटे को लेकर के पहले पैरवी की हो, लेकिन ऐसे में ये भी चर्चा है, ये अंदेशा है कि यदि अमित धारीवाल को, उनके बेटे को भी टिकट मिलता है तो विरोध के स्वर जो है वो ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो वही मानेसर एपिसोड को लेकर के जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले कह चुके हैं कि सचिन पायलट के जो समर्थक है उनको भी मौका दिया जाएगा और काफी हद तक दिया गया। तो ऐसे में शांति धारीवाल का भी जो टिकट है वो लगभग कंफर्म हो चुका है। लेकिन महेश जोशी को लेकर के ये चर्चा है कि उनके टिकट पर तलवार लटक सकती है। 50-50 का महेश जोशी का लग रहा है कि हो सकता है उनको मौका दिया भी जाए और नहीं भी दिया जाए। इस पर अभी पेच फंसा हुआ है। तो ऐसे में हवा महल की हवा जो है वो निकल सकती है, सियासत की हवा निकल सकती है। तो ये बेहद ही जरूरी हो जाता है कि क्या महेश जोशी हवा महल पर कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर कांग्रेस यहां पर कोई नया समीकरण रखेगी, या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तमाम जो बातें हैं उनको सोनिया गांधी ने पूरी तरीके से मानते हुए महेश जोशी को भी मौका दे दिया हो। तो वही धर्मेंद्र राठौड़ को लेकर के भी 50-50% के चांसेस बताए जा रहे हैं कि यदि उनको मौका दिया जाता है तो फिर अजमेर उत्तर की सीट से ही दिया जाएगा। और इसके अलावा खिलाड़ी लाल बैरवा का भी पत्ता साफ हो सकता है, जो चर्चाएं चल रही हैं यहाँ पर। और साथ में आपको बता दें कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसी सीट है जिन पर पेच जो है वो फंसा हुआ है। उनमें वैद प्रकाश सोलंकी के नामों की भी चर्चा है कि उनका भी पत्ता साफ हो सकता है। पीआर मीणा का भी नाम जो है वो चर्चाओं में आ रहा है। तो वहीं जो कुछ सीटों को लेकर के स्थिति जो है उन पर आज जो है चर्चा पूरी तरह से हो जाएगी। लगभग ये कहा जा रहा है फुलेरा सीट को लेकर के भी स्थिति साफ हो सकती है। तो वही झोटवाड़ा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने कौन होगा उसको लेकर के भी स्थिति पूरी तरीके से साफ हो सकती है। और आपको बता दें कि बीजेपी ने अभी तक अपने जो है अगली सूची को लेकर के पत्ते नहीं खोले हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी कांग्रेस की चौथी सूची जारी होने के बाद क्या बीजेपी भी जो है अपने पत्ते खोल देगी? तो कब तक खुलेगी ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और इसके अलावा अभी जो बैठक है अंदर खाने पूरी तरह से जारी है। जो कांग्रेस चौथी सूची जारी करेगी उसमें सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर के क्या समीकरण देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले की लाइव में भी बताया कि
ऐसा माना जा रहा है कि इस सूची में भी जो बीएसपी से आए हैं उनको फिर से मौका दिया जा सकता है। तो उनमें किसका नाम है? क्या नकबई से जोगिंदर सिंह अवाना को फिर से मौका दे दिया जाएगा? इसको लेकर के भी चर्चा हो रही है। तो अभी जो फिलहाल है मीटिंग लगातार जारी है और ये कयास लग रहा है कि बस कुछ ही देर में मीटिंग जो है वो खत्म हो जाएगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी जो है वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कल फिर एक राउंड हो सकता है और कल फिर से स्क्रीनिंग का कमेटी हो सकती है और शाम को सीसी की बैठक रखी जा सकती है। इस तरह की चर्चाओं का बाजार भी गर्म है और फिलहाल एक बार पता कर लेते हैं कि क्या कुछ अंदर खाने राजस्थान की सियासत को लेकर के चल रहा है।